हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है डे 1 की क्लिप, मतलब ये स्कूल से आने के बाद की क्लिप है। तो सबसे पहले तो मैंने जो है ना एक टू डू लिस्ट बनाई थी। मतलब यार मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कौन से टास्क करने हैं, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे टास्क रह जाते हैं। तो अभी है ना 5:21 हो गए थे। पढ़ने तो मुझे 5 बजे ही बैठना था, लेकिन 21 मिनट्स कैसे चले गए मुझे पता नहीं चला, सच्ची में मुझे पता नहीं चला। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी मैथ्स से। तो इधर मैं मैथ्स के सबसे पहले जो प्रीवियस चैप्टर्स थे ना, मैं उनको कर रही थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो पीछे के चैप्टर्स हैं ना उनको रिवाइज़ करना है। एंड देन मैं आगे जो भी चैप्टर्स मैम पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि मैं पीछे पीछे छोड़ते जाओगे फिर आगे आगे जाओगे तो ऐसा कोई है नहीं, कुछ अच्छी चीज़ नहीं है वो। तो इसलिए मैं पहले के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व करी थी, और ये प्रैक्टिस सेट वगैरह कौन सा मुझे कुछ नहीं याद, बस इसमें 2 क्वेश्चंस थे। मैं ट्राई करी थी कि जितने क्वेश्चंस हो सके मैं खुद से करूँ। एंड साइड में मैंने अपनी एक नोटबुक खोल दी थी कि अगर मुझे कोई भी ऐसे क्वेश्चंस है जो भी मुझे बीच में नहीं आ रहे हैं, फिर मैं बीच में अटक गई, तो फिर मैं वहाँ से देख रही थी। एंड देन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे यूट्यूब वीडियो लगाना पड़ा, क्योंकि वो मेरे इतने अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह जो है वो नहीं हुए थे। एंड यूट्यूब वीडियो लगाकर मुझे ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए थे। मतलब मैंने एक देखा था एंड बाकी के मेरे सारे हो गए थे। एनीवेज हमारी जो डेट शीट है एग्ज़ाम की वो बहुत पहले ही आ गई थी, पर मैंने अभी तक तुम लोगों को दिखाई नहीं है। बस मैंने बताया है कि 17 मार्च से हमारे एग्ज़ाम्स है, तो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पक्का सा वो डेट शीट जो है वो दिखा दूँगी। एनीवेज यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए थे। एंड मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 थे ना, उसमें टोटल थे 11 क्वेश्चंस, और उसमें से मैंने जो है वो बस कितने की है 7 तक की है। एंड बाकी के जो सेम ही मेथड में है, तो मैंने सोचा था जब मैं फालतू की बैठी रहूँगी तब मैं कर दूँगी। एंड इसलिए मैंने जो टू डू लिस्ट में है उसको कट कर दिया था। एंड इसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हाई लेवल पे होती है। तो अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने मैथ्स कितनी देर तक किया था। देखो मैंने टाइमर बहुत लेट शुरू किया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट मुझे 30 to 40 मिनट्स जो है वो हो गए थे मैथ्स को सॉल्व करते करते। तो उसके बाद मैंने इंग्लिश का एक चैप्टर लिखा था रामानुजन। इसके मुझे मीनिंग्स लिखनी थी और साइड क्वेश्चंस लिखने थे, और जो एक्सरसाइज है इंग्लिश वर्कशॉप वो लिखनी थी। तो मैं तुम लोगों को एग्ज़ाम्स के बारे में ये बता रही थी। सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चल रहे हैं, या फिर हो गए। ऑफकोर्स हो तो शायद नहीं गए होंगे, आने वाले होंगे या फिर चल रहे होंगे। तो मुझे ज़रूर बताना कि तुम लोगों के एग्ज़ाम्स जो है वो कैसे जा रहे हैं। एंड ऑल्सो ये जो क्लिप्स है वो है 24 फरवरी की, ठीक है, अगर जिसको भी जानना हो वो। तो ये तो पहले की क्लिप है, लेकिन हम सबको पता है कि न्यू मंथ जो है वो आ गया है 1 मार्च। तो न्यू मंथ इज़ इक्वल टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अब भी मुझे लग रहा है कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बस 15 to 16 डेज़ है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज न्यू मंथ आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब 1 तारीख है, अब से हम पक्का वाला जो है ना शुरू कर देंगे। तो अब मैं तुम लोगों को एक और बात बताती हूँ। बहुत दिनों से देखो मैं तुम लोगों को लास्ट वीडियो में शायद बताया था, या फिर उससे भी पहले वीडियो में, पर वो तुम लोग बाद में सुनना, पहले तुम लोग इस वीडियो के बारे में देख लो। तो मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर समथिंग जो है वो हो गया था, और ये मैंने इंग्लिश का चैप्टर जो था वो पूरा नहीं हुआ था मेरा। मैंने जस्ट मीनिंग्स और साइड क्वेश्चंस वगैरह जो है वो कर दिए थे। और मैं टाइमर को स्टॉप करने में मेन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं स्टॉप कर देती हूँ तो ये पूरा टाइमर ही ख़त्म हो जाता है। मतलब ये बीच में रुकता नहीं है, पूरा ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरा ही ओवर हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइमर हमें खुद से वापस से रीस्टार्ट होता है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को बस दिखा रही थी कि मेरे को 1 घंटा हो गया है पढ़ते पढ़ते। एंड यहाँ पे मेरा 1 घंटा हो गया था, तो मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद कंटिन्यूसली ऐसे पढ़ी हूँ। तो उसके बाद मैंने लाइक जो मुझे कुछ काम था वो मैं करके आ गई। एंड देन मैंने फिर से टाइमर को जो है वो रीस्टार्ट किया। एंड अब मैं आगे की जो इंग्लिश की वर्कशॉप है वो करने वाली हूँ। तो मैं तुम लोगों को अब वो बात बताती हूँ। मैंने देखो बहुत पहले किसी तो वीडियो में मैंने बताया था, आई डोंट रिमेंबर, पर हाँ पिछले कुछ 1-2 वीडियो में बताया होगा कि अब मेरे जो साइंस का एग्जीबिशन था, असाइनमेंट्स थे, इंग्लिश का असाइनमेंट, एसएसटी का असाइनमेंट, और इतने सारे जो चीज़ें चल रही थी टेस्ट वगैरह, तो मराठी का टेस्ट जो है वो कैंसिल हो गया था। एंड साइंस एग्जीबिशन हमारा 28 फरवरी को ही हो गया है। ये उससे पहले की क्लिप है, बट अब मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें हो गई है। एंड एसएसटी वगैरह का जो प्रोजेक्ट है वो भी मैंने इंग्लिश और उसका सब कुछ सबमिट कर दिया है। अब रहता है हिंदी का असाइनमेंट, वो भी मैं बहुत जल्द कर लूँगी। तो अब हमारे पास बस लास्ट में एक चीज़ बचती है, जो कि है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। अब स्कूल में भी यही होने वाला है, बिकॉज बाकी सब एग्जीबिशन वगैरह सब खत्म हो गए। अब बस 16 डेज़ रहते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, एंड हमें सारे के सारी प्रिपरेशन उसको ही देनी है। स्कूल में भी यही होगा, घर पे आके घर पे आके भी हमें ऑफकोर्स एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी है। तो मैंने भी सोच लिया कि अब से मैं सीरियस होने वाली हूँ स्टडीज़ को लेके। भाई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों
मुझे इस बार ऐसे फ़ील नहीं हो रहा है एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बस मेरे को ऐसे स्ट्रेस काइंड ऑफ हो रहा है। बट कुछ नहीं कर सकती, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। एक ही चीज़ कर सकती हूँ जो कि है प्रिपरेशन करना। तो अभी फटाफट से बस 15 दिन रहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, ऐसे ही मान के चलूँगी एंड देन 15 मिनट में सब ख़त्म कर दूँगी 15 दिन में। अगर हो पाया तो अपना बेस्ट दूँगी एंड बाकी का हम देखेंगे। तो हमारे 17 से जो है वो ओरल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। हमारे रिटन एग्ज़ाम जो 20th ऑफ फ़ेब से नहीं 20th ऑफ मार्च से हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। एंड मैं तुम लोगों को डेट शीट में पता है हमें बहुत कम गैप डेज़ है। मैं तुम लोगों को जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डेट शीट अच्छे से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा जो टास्क है इंग्लिश का वर्कशॉप वगैरह वो सब हो गया था एंड मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। ये भी मुझे करते करते आधा घंटा हो गया था। तो ऑलमोस्ट मुझे 1 आवर 40 मिनट समथिंग जो है वो हो गए थे, क्योंकि टाइमर मैंने लेट स्टार्ट किया था। बट हम लोग ऐसे ही मान के चले गए कि 1.5 घंटा जो है मुझे पढ़ के हो गया था एंड इतने में ही मैं थक गई थी। मैं लिटरली इतने इसमें थक गई थी। बट मेरा इंग्लिश का चैप्टर हो गया था एंड पीछे हमारा 1 और 2 टास्क रहते हैं। पहला हिंदी का, तो मैंने सोचा पहले हिंदी करते हैं और मैं हाफ़ चैप्टर करने वाली हूँ हिंदी का। आई नो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बस इतनी सी देर ही तो पढ़ाई, इसमें ही थक गई। भाई मतलब एक बार मैं पहले से पता है अब इतने दिनों से जो है ना मेरी अच्छे से पढ़ाई जो है वो हो ही नहीं रही है। मैं किसी दिन बस आधा घंटा पढ़ती हूँ, किसी दिन 40 मिनट्स, वो भी बड़े मुश्किल से मेरे से होता है। मतलब मैं होमवर्क कर लेती हूँ एंड बाकी के देखो बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी, प्रोजेक्ट वगैरह एंड एवरीथिंग साइंस का वगैरह। तो इसमें मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, जिसकी वजह से मैं बस होमवर्क कर रही थी, मैं इसमें ही थक जा रही थी और आगे जो है ना मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था। लाइक एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। अब फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अब बस एग्ज़ाम्स पे ही फोकस करना है। एंड यहाँ पे अगर तुम लोग मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो तुम लोगों को पता होगा कि मैं हिंदी के हर एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखती हूँ और सेकंड में सारे ब्रीफ वगैरह लिखती हूँ। तो हाफ चैप्टर का मतलब सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करने थे, तो वो मेरे हो गए थे। एंड अब मेरा रहता है साइंस का एक साउंड का चैप्टर, वो मैं रात को करने वाली हूँ बिकॉज रात को मेरे पास बहुत टाइम रहता है एंड तब मैं बस फालतू की स्क्रॉल वगैरह करती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हमेशा जो है ना एक टास्क रात के लिए रखती हूँ। और हिंदी का मेरा 15 मिनट में ही ख़त्म हो गया था। तो 1 आवर 45 समथिंग हमारी पढ़ाई जो है वो हो गई थी एंड अब हम रात की क्लिप देखते हैं। तो करंटली हो रहे थे 10:30 ऑलमोस्ट एंड यहाँ पे प्लीज़ तुम लोग जो है लाइटनिंग मैंने आप ऊपर से लाइट ऑन कर दी थी और मैं दूसरे फ़ोन से शूट करी थी, जिसकी वजह से ऐसी कैमरा क्वालिटी आई है। तो काइंडली इग्नोर डैट। बट देख लो यार, तुम लोगों को बस मैं चैप्टर दिखा रही हूँ। तो मेरा आधा चैप्टर जो है वो हो गया था एंड जो आधा था मेरा साउंड का चैप्टर वो मैंने लिख दिया था। और प्लीज़ हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, बिकॉज अभी हमें हैंड राइटिंग पे नोटिस नहीं करना है, अभी हमने जितना लिखा है उस पर नोटिस करना है। अभी भी मेरे साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स जो है ना वो रिमेनिंग है, मुझे सारे कंप्लीट करना है। एंड अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। मतलब मैं बहुत वियर्ड पर्सन हूँ, इतनी वियर्ड पर्सन हूँ तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं जो भी टू डू लिस्ट बनाती हूँ ना, पहले मैं उनको फेंक देती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँ। मैं कुछ दिनों से सारे के सारे टू डू लिस्ट जो है ना वो अपने कबर्ड में चिपका रही हूँ। लाइक लोग जो है ना वो कहीं और चिपकाते, लेकिन मैं ऐसी प्राणी हूँ जो कबर्ड में चिपका रहे। बस पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं देखो दिन में 50 बार तो मैं अपना कबर्ड खोल देती हूँ, क्योंकि नीचे मेरी सारी बुक्स वगैरह रहती है और ऊपर मेरे कपड़े रहते हैं, लेकिन नीचे बुक्स वगैरह रहती है। तो इसलिए मैंने टू डू लिस्ट वगैरह यहाँ पे चिपकाई है। मतलब नॉर्मली लोग जो है मोटिवेटिंग थॉट्स वगैरह चिपकाते हैं कबर्ड में, लेकिन मैं टू डू लिस्ट स्टिक करती हूँ। आई नो आई एम वियर्ड। तो ये है 26 की क्लिप, मतलब मेरे बर्थडे की क्लिप। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि 25 की क्लिप क्या है, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो उसका रीज़न मैं तुम लोगों को बाद में बताती हूँ। बट यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन। मतलब क्लास में मैम ने जो है ना वो करवा दिया था, बस एक क्वेश्चन मैम ने होमवर्क दिया था, तो वो मैंने फटाफट से कर लिया था। एंड उसके बाद इंग्लिश का मैम ने एक और चैप्टर ख़त्म करवा दिया था, तो मैंने उसके भी क्वेश्चन और मीनिंग्स वगैरह जो थे वो भी लिख दिए थे। तो मतलब देखो नॉर्मली लोग क्या होता है ना, उनका बर्थडे वगैरह आता है तो वो क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि बर्थडे के दिन हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम जो है ना वो उससे एक दिन पहले पढ़ेंगे। मतलब इस दिन महाशिवरात्रि थी तो इसलिए हमारी स्कूल की छुट्टी थी। तो उसके प्रीवियस डे मतलब 25 को मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। मुझे मतलब मेरा साइंस का प्रोजेक्ट वगैरह सब बाकी था, मैंने उस दिन कुछ नहीं पढ़ा। मैंने सोचा अगले दिन छुट्टी है तब कर लूँगी। मतलब मुझे मेरे अंदर बर्थडे की कुछ एक्साइटमेंट थी ही नहीं। आई नो आई एम द मोस्ट वियर्डेस्ट पर्सन, बट स्टिल मैंने उस दिन कुछ नहीं पढ़ा। मैंने लिटरली मैं कुछ भी नहीं किया था उस दिन, बुक बुक को हाथ तक नहीं लगाया था। साइंस का प्रोजेक्ट वगैरह सब था, मैंने उसका भी कुछ भी सामान वगैरह नहीं मंगवाए। और ये जो तुम लोग क्लिप्स देख रहे हो ना, ये जिस दिन छुट्टी थी उसके, लेकिन तो भी ये शाम की क्लिप है, बिकॉज सुबह जो दोपहर का वगैरह टाइम था उसमें बैठ के मैंने साइंस का प्रोजेक्ट वगैरह किया था। बिकॉज उसके नेक्स्ट डे क्लास जो स्कूल में सबमिशन था, मतलब 27 को जो स्कूल में सबमिट करना था, बिकॉज ऑफकोर्स 28 को एग्जीबिशन था तो उसे एक दिन पहले देना था। एंड मतलब बर्थडे के दिन कौन पढ़ाई करता है, बट मैं ऐसी पर्सन हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपने बर्थडे के दिन सेलिब्रेट वगैरह कुछ नहीं करती। मुझे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं गिफ्ट्स के लिए कभी भी मना नहीं बोलूँगी। तो
मुझे बस अपने बर्थडे के दिन वो सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, मुझे अपने बर्थडे के दिन मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ जो मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि कुकिंग मेरे लिए एक थेरेपी की तरह वर्क करती है, तो मैं कुकिंग की मैंने बर्थडे के दिन, फिर मुझे गिफ्ट्स बहुत सारे मिले और मुझे गिफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत पसंद है गिफ्ट्स देखो, बट मैंने उसकी क्लिप्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे लगाई अपने बर्थडे की। एंड आई एम सो सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं बहुत आलसी पर्सन हूँ कुछ शूट वगैरह करने में। बाकी आई एम सो लकी कि महाशिवरात्रि के दिन मेरा बर्थडे आया एंड आई वाज सो हैप्पी ऑन माई बर्थडे। सो बाय बाय।